ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छा चार्ट रीडिंग कर पाते हैं। इट्स अबाउट कि आपका साइकोलॉजी कैसा काम कर रहा है, आपका माइंडसेट कैसा है। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। ऑप्शन बाइंग इज कि आप कितना पेशेंस रख पाते हो एंट्री लेने से पहले, एंड ऑप्शन सेलिंग इज कि आप कितना पेशेंस रख पाते हो एंट्री लेने के बाद। उसका कैरेक्टर होता है मार्केट का कि मार्केट जो है वो एक ही बात को बार बार तवज्जो नहीं देता, बार बार इंपॉर्टेंस नहीं देता। हमारे आपके जैसा मार्केट नहीं है, एक ही आदमी को बार बार आपको इंपॉर्टेंस देते आ रहे हैं, तवज्जो देते आ रहे हैं, नहीं। हमारे मार्केट की जहां तक हम बात करेंगे, हमारे मार्केट में मार्केट इज स्टिल एन अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। हम 21-22,000 से लगातार हम अप ट्रेंड में ही हैं। करेक्शंस बीच बीच में आएंगी, आपको गिरावट देखने मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया। तो राघव चड्ढा ने ये बात उठाई है कि क्यों ना कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया जाए, जब नेट सेलिंग पिछले 3 सालों से एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ की नेट सेलिंग करी है, उसको कवर अप करने वाले हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे डीआईआईज हैं। तो उनको अगर आप रिवॉर्ड करना चाहते हो तो आप कैपिटल गेन टैक्स हटा दीजिए, राइट। इस वाले रेंज से आप ड्रॉ करेंगे और इस वाले पॉइंट को, देन इस वाले पॉइंट को, देन इस वाले पॉइंट को, और अभी रिसेंट जो चल रहा है उस वाले पॉइंट को, मतलब 3 पॉइंट्स को अगर आप मिला दें तो भी उस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉरगेट एक्सपायरी ट्रेडिंग, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि ये एक्सपायरी ट्रेडिंग, हीरो ट्रेड्स, ये बर्बाद कर देगा। तो हाल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में यू विल गेट एन आइडिया, आपको वो कैपेबिलिटी आएगी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कि आप जज कर पाए कि मार्केट अगले 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज और इन अ मंथ क्या कैसा रहने वाला है। सेकंड थिंग, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का क्या रवैया रह सकता है आगे के कुछ दिनों में, व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पे मार्केट नीचे ऊपर कर सकती है, और ओवरऑल क्या सेंटिमेंट्स है। यूएस इंडिया का ट्रेड डील होता रह रहा है, उस पर एक बड़ी डिस्कस करेंगे। जापान इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कितना पड़ा है, उसको एक बारी देखेंगे। तो सारी फरवरी में आपका बजट सेशन स्टार्ट होगा, तो उसकी तैयारी अभी अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी। इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे कुछ ज्ञान वाली बातों से। आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद, मैं अभिषेक आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। बहुत दिनों के बाद डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे, और डिटेल एनालिसिस से पहले जो पहली बार वीडियो देखे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो ओवरऑल यूजर है उनको पता है कि पहले मैं ज्ञान की बातें करूंगा, फिर मैं काम की बातें करूंगा। ज्ञान की बातों में ट्रेडिंग से रिलेटेड 2 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छा चार्ट रीडिंग कर पाते हैं। इट्स अबाउट कि आपका साइकोलॉजी कैसा काम कर रहा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपके डेली रूटीन में क्या चीजें चल रही हैं, आपका डेली रूटीन में बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है। जी हाँ, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। आपको लग रहा होगा कि कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हो अभिषेक, ये मैटर करता है। आप कितने डिसिप्लिन है, आपका बिहेवियर जो है वो, माइंडसेट आपका कैसा है ट्रेडिंग में, आप एंट्री ले रहे हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट। ऑप्शन बाइंग इज कि आप कितना पेशेंस रख पाते हो एंट्री लेने से पहले, एंड ऑप्शन सेलिंग इज कि आप कितना पेशेंस रख पाते हो एंट्री लेने के बाद। तो दोनों, बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर, डिफरेंट इन कैरेक्टर, तो दोनों को आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग क्या है कि नॉलेज पे कम, नॉलेज ऑब्वियसली नॉलेज मायने रखता है, ऑब्वियसली आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ऑब्वियसली आपको इंडिकेटर्स के ज्ञान होने चाहिए, बट उसके साथ साथ आप डिसिप्लिन कितने हैं, आपका साइकोलॉजी कैसा है, आप उठ के सुबह योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आपका दिमाग शांत होना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग में आप पैसा तब कमा पाएंगे जब आपका दिमाग शांत है, आप पीस, कहीं ना कहीं पीसफुल माहौल में रह रहे हैं, राइट। आते हैं, बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, अभी तक पड़ा है। एक कैरेक्टर, एक अनोखा कैरेक्टर होता है मार्केट का कि मार्केट जो है वो एक ही बात को बार बार तवज्जो नहीं देता, बार बार इंपॉर्टेंस नहीं देता। हमारे आपके जैसा मार्केट नहीं है, एक ही आदमी को बार बार आप इंपॉर्टेंस देते आ रहे हैं, तवज्जो देते आ रहे हैं, नहीं। ट्रंप का जब तक गेम चला, यूएस ट्रेड डील होगा नहीं होगा, मार्केट ने 1-2 बार बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, उसके बाद उसने रिएक्ट करना ही छोड़ दिया। ट्रंप के स्टेटमेंट्स बाद में आते भी रहते थे, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करता था, राइट। इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा, पहली बार भेड़िया आया पे मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन बार बार वो चीजें होने लगी, मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करने लगा। पहली बार जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था फ्रॉम 0
है ना, जीरो था इंटरेस्ट रेट, वहां से हाइक हुआ तो बहुत बड़ा बवाल हाहाकार मार्केट में मचा और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, उस पर रिएक्ट किया। उसके बाद जापान ने बहुत बड़ी इंटरेस्ट रेट हाइक किया है और उसी का आप देख सकते हैं रिजल्ट की इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ और उसके बावजूद मार्केट ने 150 पॉइंट की ऑलमोस्ट निफ्टी में आपको उछाल देखने मिली है फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो मार्केट का ये एक अनोखा कैरेक्टर है, तो मार्केट एक ही चीज पे ना बार बार रिएक्ट नहीं करेगा और ऑब्वियसली ये बहुत ही लाजमी है, वाजिब भी है। क्यों? लॉजिक अगर आप समझना चाहें कि जापान का इंटरेस्ट रेट अभी तक क्या था कि बहुत सस्ता था, जीरो ऑब्वियसली बहुत सस्ता है, जीरो से वन पे हम आए, ठीक है अभी भी सस्ता है। अब जिस रडार पे वो पहुंच गया है, अब यहां से अगर और वो बढ़ाता है तो उससे सस्ते इंटरेस्ट रेट यूरोप के हैं, तो लोग यूरोप में लेके और यहां पे कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा नहीं मार्केट के लिए, बहुत बड़ा कोई दिक्कत या वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी कोई दिक्कत होगी नहीं। हमारे मार्केट की जहां तक हम बात करेंगे, हमारे मार्केट में मार्केट इज स्टिल एन अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। हम 21-22,000 से लगातार हम अप ट्रेंड में ही हैं। करेक्शंस बीच बीच में आएंगी, आपको गिरावट देखने मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं हुआ है एंड होपफुली वी कैन टच 27,000, 28,000, 30,000 एज वेल। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे। और ये भी सच्चाई है कि पिछले एक साल में इंडेक्स ने जीरो रिटर्न दिया है, मतलब 26,000 का हाई पिछले साल हमने लगाया था जनवरी, और आज भी हम 26,000 पे ही है, तो जीरो रिटर्न इन इंडेक्स है। कैपिटल गेन टैक्स पे आते हैं तो एक एक और चीज है कि बहुत ही अच्छी बात, पार्लियामेंट में अच्छी बातें सुनने को आजकल मिलती नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा ने एक बात उठाई है कि बहुत ही अच्छा है। मैं आम आदमी का सपोर्टर भी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं गलत चीज़ों का विरोधी हूँ, सही चीज़ों का सपोर्टर हूँ। तो राघव चड्ढा ने ये बात उठाई है कि क्यों ना कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया जाए, जब नेट सेलिंग पिछले 3 सालों से एफआईआई ने 3 लाख करोड़ की नेट सेलिंग दी है, करी है, उसको कवर अप करने वाले हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे डीआईआईज हैं। तो उनको अगर आप रिवॉर्ड करना चाहते हो तो आप कैपिटल गेन टैक्स हटा दीजिए। और कहीं ना कहीं लॉजिकल है, एक साल में कोई रिटर्न आया नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स हटाने में गवर्नमेंट को भी फायदा है, हालांकि उसका नुकसान भी है काउंटरली। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी कुछ कुछ चीजें अच्छी 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 चीजों को उठा रहे हैं। नहीं तो आजकल मनरेगा को जीराम जी कर दें, पटेल जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने नेहरू के लिए, ये सारी चीजें बकवास डिस्कशन चल रहा है। तो उस पे अगर इस तरह की कैपिटल गेन टैक्स, हालांकि बहुत सारे मेंबर्स को वहां पे पार्लियामेंट में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन राघव चड्ढा ने ये बात उठाई। आते हैं एक ट्रेडिंग का, जो मैंने आपको बताया रूल की, एक चीज आप समझ के चलिए कि ऑप्शन बाइंग में पेशेंस रखिए। एंट्री से पहले तक, एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार पेशेंस रखिए। और सेलिंग इज डिफरेंट, सेलिंग में आप जब एंट्री बनाते हैं तो उसके बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि वो 100 रुपए का प्रीमियम हम 30 पे बाई करें या 20 पे बाई करें या 10 पे बाई करें। वन मोर थिंग आई विल रिकमेंड यू, हार्डली रिकमेंड यू कि फॉरगेट एक्सपायरी ट्रेडिंग, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि ये एक्सपायरी ट्रेडिंग, हीरो जीरो ट्रेड्स, ये बर्बाद कर देगा आपको। तो खाली एक दिन पहले तक ट्रेड करिए और एक्सपायरी ट्रेडिंग को भूल जाइए। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आते हैं, नीचे में 25,500 टू 25,330, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। ऑन पोजिशनल चीजें मैं बात कर रहा हूं, मैं एक दिन के लिए, मैं मंडे के लिए, मैं ट्यूसडे के लिए नहीं। एज लॉन्ग एज वी आर अबव 25,330 टू 25,500, वी आर इन अप ट्रेंड। दिक्कत आएगी जब हम 300 के नीचे डेली चार्ट पे हम क्लोज करते हैं। ऊपर जाना है मार्केट को, स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, पॉजिटिव है। हम 27, 28,000, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। बहुत लोग हो सकता है कमेंट में इस सारी चीज़ों को गलत बोले, हंसे या जो भी हो, लेकिन वी आर ऑन द जर्नी ऑफ 27,000, 28,000। डेली चार्ट बहुत ठीक है, 16 मिनट ऑन डिफरेंट टाइम। मैं चार्ट पे अभी चलता हूँ और क्या होगा मंडे का इंपॉर्टेंट लेवल, मंडे के लिए इंट्राडे में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी, क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हम कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हमारा 15 मिनट यूएसपी वाला क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड होगा, और डेली चार्ट, आर्ली चार्ट और 15 मिनट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन पोजिशनल अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक के लिए निकल के आ रहा है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो चलिए आते हैं चार्ट पे और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं सारी चीजों को ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। चलिए तो चार्ट पे हम आते हैं, और चार्ट पे जब आप आएंगे तो वी विल स्टार्ट विथ वीकली चार्ट। एक बार डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम्स को देख लेंगे। व्हेन यू विल कम ऑन वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे आपको क्या नजर आएगा ना
कि स्टिल इट इज़ इन अप ट्रेंड और मैसिव अप ट्रेंड में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत अगर आपको नजर आ रही है यहाँ पे इस वाले रेंज पे, इट इज़ ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई पे आके एक प्रेशर लेना, इट इज़ हेल्दी करेक्शन, है ना। करेक्शन कह भी नहीं सकते, बहुत कम पॉइंट्स के 200-300 पॉइंट्स को आप करेक्शन नहीं कह सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व हियर ऑन कैंडल स्टिक पैटर्न, कि यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े बड़े विंग्स बने हैं, है ना। ये विंग ना स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कि जब आप वीकली चार्ट को, वीकली कैंडल को देखेंगे, तो ये एक सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन उस सेलिंग प्रेशर को ओवरकम कर लिया है मार्केट ने, एक अच्छी खासी पुश मिली है बायर्स की तरफ से, और इस वाले कैंडल पे भी यही है, और इस वाले कैंडल पे भी यही है। तो इट रिप्रेजेंट्स की मार्केट इज स्टिल इन स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड, और बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, हम सस्टेन नहीं कर पाए, वापस हम नीचे आए, और नीचे आने के बाद एक स्ट्रेंथ मार्केट ले लिया, और हो सकता है आप इसको क्रॉस करके 27-28,000 की तरफ चले जाए। अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करके डेली पे एक बार आएंगे, तो डेली में आपको क्या दिखेगा कि लगातार इस वाले जोन में चलिए, एक मार्केट को रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया विच इज 26,040-30 का लेवल। उसको एक बार मार्केट क्रॉस करती है, तो दिस इज द रेसिस्टेंस एरिया विच इज ऑफ 200, 180, 200 का लेवल। एंड ऑब्वियसली जो हमने अभी रिसेंट हाई लगाया है 320 के आसपास का, वो भी आपका एक तो रेसिस्टेंस आपका बार बार है, लेकिन सपोर्ट भी मार्केट को बहुत अच्छा मिल रहा है। दिस इज अ गुड साइन। तो पोजिशनल कोई भी ट्रेड अभी बना के चलना ठीक नहीं है। आपको डे बाय डे लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और पोजिशनर के लिए जब भी उस तरह की डेवलपमेंट्स दिखेंगे, एक न्यूज चाहिए होगा इन तीन, मैंने जैसे बताया आपको, 26,040, 26,200, 26,320, इन तीनों रेसिस्टेंस को अगर मार्केट को बहुत अच्छे खासे लेवल पे पार कर देना है, तो इट विल नीड अ पॉजिटिव न्यूज विच विच कैन बी, विच मे बी इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो जाए या एनीथिंग, राइट। तो स्टिल एक बहाना चाहिए, और अभी वॉल्यूम थोड़ा मार्केट में कम रहेगा भी, फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टू अप्रॉक्सिमेटली 4th ऑफ जनवरी तक मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है। एफआईआईज जितने भी हैं वो अपना सौदा वगैरह बेच के अपना छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ये नॉर्मल सा ट्रेंड है बहुत सालों से। संता रैली नहीं, घंटा रैली दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। डेली चार्ट से घूमेंगे तो हम आएंगे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे ना एक चीज आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, राइट। और वहां से इसने एक ट्रेंड लाइन हमारे को दिया है, जिसको आप अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहां से आप ड्रॉ करेंगे, राइट। इस वाले रेंज से आप ड्रॉ करेंगे, और इस वाले पॉइंट को, देन इस वाले पॉइंट को, देन इस वाले पॉइंट को, और अभी रिसेंट जो चल रहा है उस वाले पॉइंट को, मतलब 3 पॉइंट्स को अगर आप मिला दें, तो भी उस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस वाले लेवल के ऊपर, मतलब आप देखेंगे यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया मार्केट ऑन 15 मिनट, आई एम शोइंग ऑन 15 मिनट चार्ट। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे आई, वापस से एक बॉटम बनाया, फिर से रेसिस्टेंस वापस इसको यहीं पे मिला, और उस रेसिस्टेंस को पार करने में इस कंसोलिडेशन, अगर आप देखेंगे कि बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस क्यों मार्केट ले रहा है, ये वो एरिया है जहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत अच्छे खासे हैवी क्वांटिटी पे। तो ये अगर एक बार पार कर गया, तो फिर मार्केट के लिए बहुत अच्छा रेसिस्टेंस आपको 26,040, 200 एंड 320, एंड देन आपकी जर्नी 27,000, 28,000 की तरफ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुलिश रहना है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। कल के लिए 15 मिनट का जो हमारा यूएसपी है, उसके हिसाब से क्या ट्रेड बन के निकल के आता है, लेवल्स मार्क कर लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया 26,040 का लेवल, तो 26,050, ठीक है, ये लेवल आप मार्क करिए। 26,050 मार्क करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, ओके, 26,040 ये लेवल आप 15 मिनट पे मार्क कर लीजिए, या 50 आप रख के चलिए, है ना। यहां पे कहीं भी आपको अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे 26,050 के आसपास, इमीडिएट जो टारगेट होगा आपका, इट विल बी 26,100 एंड 26,200। 100 विल बी योर इमीडिएट टारगेट, कल का जो हमारा 15 मिनट का यूएसपी है उसके हिसाब से, राइट। 100 विल बी इमीडिएट टारगेट एंड 200 विल बी योर सेकंड टारगेट। इसको कैसे हमें ट्रेड करना है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल आपको एक अच्छी बॉडी के साथ 26,050 के ऊपर अगर क्लोज करता हुआ मिले, तो आपका इमीडिएट टारगेट 100 होगा। 100 के पास भी अगर 5 मिनट की या 15 मिनट की ग्रीन कैंडल आपको ऊपर की तरफ क्लोज होते हुए मिले, देन योर टारगेट शुड बी 26,200। नीचे की तरफ एज पर आवर 15 मिनट यूएसपी, नीचे की तरफ हमें देखना है 26,880 के नीचे। जब तक 880 के नीचे कोई भी रेड कैंडल आपको क्लोज होता हुआ 15 मिनट पे ना दिखे, तब तक आपको बियरिश ट्रेड के लिए नहीं सोचना है। अगर कोई वैसा कैंडल मिले, तो इमीडिएट टारगेट विल बी 800 एंड ऑब्वियसली 720। तो 800 का पहला आपका इमीडिएट टारगेट होगा, 800 के बाद आपका जो टारगेट होगा वो 720 का होगा, या 730 आप लेके चल सकते हैं, राइट, या 700, ये वाला रेंज। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नो ट्रेड जोन है इस बीच में, मतलब 26,050 एंड 25,880 के बीच में, एज पर 15 मिनट आर वन ट्रेड इन अ डे के हिसाब से आपको नहीं ट्रेड करना है। 5 मिनट के कैंडल पे अगर आएंगे, 5 मिनट के कैंडल पे मैं इसको डिलीट कर दूं सारे चीज़ों को, है ना। 5 मिनट पे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको मार्क कर देता हूं, कुछ नहीं, मार्केट ने खुद ही बता दिया इंपॉर्टेंट लेवल 25,900।
25,900 का लेवल अगर टूटता है तो फिर दिक्कत आ सकती है, और उसी के बाद हम बियर स्ट्रेट के बारे में सोचेंगे। 15 मिनट पे 880 का हमारा लेवल था जब हम बियर स्ट्रेट के बारे में सोचना था, और 5 मिनट पे 900 का लेवल होगा। 900 अगर टूटता है तो 820 विल बी योर इमीडिएट टारगेट। ठीक है, 820, 25,820 विल बी योर इमीडिएट टारगेट, और 820 के बाद 750 को लेके चल सकते हैं, इज योर सेकंड टारगेट। ऊपर की तरफ कब सोचना है? मार्केट ने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, 26,000 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट पे अगर 26,000 के ऊपर मार्केट निकलती है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल आपको क्लोज होते हुए दिखे, तो आपका इमीडिएट टारगेट होगा 26,080। तो 80 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए तो 15 मिनट का ट्रेड भी आपका ट्रिगर हो जाएगा। राइट, ट्रिगर हो जाएगा मतलब वहां पे फिर 100 एंड 200 का टारगेट आप कर सकते हैं। तो 26,080 विल बी योर इमीडिएट टारगेट। तो 26,080 आपका इमीडिएट टारगेट होगा, 80 को आप मार्क कर लेंगे यहाँ पे। एंड 26,080 के बाद सेकंड टारगेट हम क्या रखेंगे? 26,150। ठीक है, तो 5 मिनट के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गया, और इसी लेवल के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है, कुछ नहीं करना है, डिसिप्लिन वे में। 5 मिनट और 15 मिनट जो भी आपको प्रीफरेबल लगे। आपको एक ट्रेड दिन भर में करना होता है तो 15 मिनट को फॉलो करें। आप एक ट्रेडर है जो फुल टाइम ट्रेडर दिन भर बैठते हैं और आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, तो लेवल्स ये हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स विच आई एम मिसिंग इन दिस लॉन्ग एंड डिटेल डिस्कशन वीडियो? मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमने कर दिया, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए, नथिंग एल्स। एंड पोजिशनल ट्रेड्स को अवॉइड करिए कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। एंड जनवरी में अगर कुछ डेवलपमेंट्स मुझे दिखेंगे तो मैं वापस से लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने देखा है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। एंड होपफुली आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन इज द ओनली की थ्रू विच यू कैन सक्सीड इन योर ट्रेडिंग जर्नी, राइट। अब देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।